नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। उत्तर प्रदेश पेंशन खबर। पेंशन भोगी ऐसी गलती कभी ना करें, अन्यथा उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। इस समय जो सरकार से आप 3-3 हज़ार रुपए की इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, फिर वह राशि आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगी। तो सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को ऐसी गलती करने से बचना है। किस प्रकार की गलतियां हैं, आपको गलतियां बताई जाएगी और कैसे आप इन गलतियों से बच सकते हैं, तरीका आपको मिलने जा रहा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने सीधे एक पेंशनर्स का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर समझिए, एकीकृत सामाजिक पेंशन योजनाएं यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदक द्वारा भरा गया आवेदन फॉर्म। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आप भी यदि ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना पेंशन का आवेदन फॉर्म देखेंगे तो आप जिस भी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब जो ये लाभार्थी हैं, ये वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, स्वयं भी आप देखिए, लिखा हुआ है लेवल फर्स्ट यानी कि लेवल 1 में देखिए ऑनलाइन अप्लाई डेट, यानी कि इन लाभार्थी ने कब ऑनलाइन अपना आवेदन फॉर्म किया था। तारीख देखिए यहाँ पर 14/12/2019 में इन लाभार्थियों ने अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाला था। अब लेवल 2 में बताया गया है BDO रूरल, SDM अर्बन टू DWO। इसमें लिखा गया है एप्लीकेशन अप्रूव्ड एंड फॉरवर्ड टू DWO द्वारा। तो यानी कि यहाँ पर इस कॉलम में आपकी पेंशन को अप्रूव मिला है या रिजेक्ट हो चुका है, उसके बाद फॉरवर्ड की जाती है DWO द्वारा। तारीख यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेवल 3 में बताया गया है एप्लीकेशन अप्रूव रिजेक्ट, यानी कि ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद DWO द्वारा आपका आवेदन फॉर्म भेजा जाता है। इसमें लिखा हुआ है अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीटेड एंड फाइनली फ्रीज्ड बाय DWO एंड आल्सो अकाउंट इज रीवेरिफाइड DWO द्वारा, यानी कि DWO द्वारा आपका जो आवेदन फॉर्म है दोबारा से रीवेरिफाइड किया जाता है। अब वहां पर यदि उनके द्वारा मालूम होगा कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा या अप्रूवल मिल जाएगा, तो किस तारीख में यह प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर जो आपके आवेदन फॉर्म में तारीख प्रोसेस हुई है वह तारीख यहाँ से आप देख सकते हैं। सभी आवेदन फॉर्म की अलग अलग तारीख होती है। तो लेवल 4 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है अकाउंट रीवेरिफिकेशन डेट, यानी कि आपका जो अकाउंट है वह रीवेरिफिकेशन किस तारीख में हुआ था दोबारा से ही DWO द्वारा। तो यहाँ पर आप तारीख देखिए, इन लाभार्थियों का जो रीवेरिफाइड हुआ है वह 15/7/2023, यानी कि देखिए 15 जुलाई 2023 में इन लाभार्थियों का आवेदन फॉर्म रीवेरिफाइड हुआ है। अब जिनका रीवेरिफाइड हो चुका है, ऐसे लाभार्थियों को अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन राशि नहीं मिली होगी। तो जिन लाभार्थियों का वर्ष 2023 के अंतर्गत जुलाई महीने में एप्लीकेशन फॉर्म रीवेरिफाइड हुआ है, ऐसे लाभार्थियों को यहाँ पर जो पेंशन राशि है वह मिलेगी जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की 3,000 रुपये ये लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर कर देगी। अब यहाँ पर देखिए, अब इन लाभार्थियों के आवेदन फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि इन लाभार्थियों का आवेदन फॉर्म रीवेरिफाइड हो गया है। अब किन गलतियों से आपको बचना है वह गलती भी आपको बताई जाएगी। आपका जो देखिए PFMS है ना, वह भी आपका यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस इज एक्सेप्टेड, तो आपका भी PFMS जो है वह एक्सेप्ट होना चाहिए। जिनका एक्सेप्ट नहीं है, रिजेक्ट हो रहा है, उन लाभार्थियों के बैंक खाते में भी पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
यहाँ पर देखिए प्रथम, द्वितीयम, तृतीयम और चतुर्थम, यानी कि पहली किस्त, दूसरी, तीसरी और चौथी, किस किस तारीख में इन लाभार्थियों को किस्त मिली है, बैंक खाता कहाँ पर है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। देखिए यहाँ पर 30 अगस्त 2022 में भी इनको 3,000 रुपये किस्त मिली है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 दिसंबर को भी 2022 में इन लाभार्थियों को 3,000 रुपये पेंशन राशि दी गई है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट इंस्टॉलमेंट इनको अब तक मिली है, तारीख देखिए लिखा हुआ है 11 मार्च 2023 को 3,000 रुपये इन लाभार्थियों को मिली है। अब यहाँ पर जो इनको हम आपको बताते हैं अप्रैल मई जून महीने की जो पेंशन राशि मिली है या फिर नहीं मिली, उसका अपडेट यहाँ पर अभी नहीं हो पाया है। नीचे लिए चलते हैं। अब यहाँ पर आता है आपका व्यक्तिगत विवरण यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन संख्या है, जनपद किस जिले के आप निवासी हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र के अंडर आते हैं या फिर रूरल क्षेत्र के, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के, तहसील आपकी कहाँ पर है, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। आपका ब्लॉक, आपका ग्राम पंचायत, आपका गांव, आपका नया पंचायत, डाकघर आपका कहाँ पर है, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको अपने आधार कार्ड से और बैंक, जो बैंक होता है बैंक कॉपी से आपको मिला लेना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो रही है। एक यही सबसे बड़ा कारण है जिन वजह से लाभार्थियों की पेंशन राशि रुकी हुई है। अब यहाँ पर आप देखिए आपका जैसे कि गली मोहल्ला है, लोकेलिटी एड्रेस, पूरा एड्रेस, श्रेणी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आते हैं, आपका पिन कोड, जन्म तिथि और वो आपकी उम्र कितनी है, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड क्या क्या आपने लगाया हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर किस तारीख में आपने किए थे, तो यहाँ पर देखिए इनका रीवेरीफाइड हुआ है और डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर लिखा तारीख आ गई है। तो ये सभी चीज़ें आपकी डिटेल है। अब यहाँ से लास्ट में आता है बैंक विवरण, यानी कि सबसे पहले बैंक विवरण में जो आपने खाता दिया होगा, अकाउंट डिटेल, जैसे किस बैंक में आपका बैंक खाता है, बैंक शाखा आपकी कहाँ पर है और खाता संख्या, ये सभी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिसके अकाउंट नंबर में गलती हो रही है, जिनकी वजह से आईएफएससी कोड भी गलत हो चुका है और बैंक खाते में इन गलतियों की वजह से पेंशन राशि नहीं पहुँच पा रही है। तो ये भी चीज़ों को आपको मिलाना होगा। देखिए यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इस बार यह बताया जा रहा है कि जो आपकी पेंशन है हो सकता है वह इस बार आधार बेस्ड पेमेंट की जाए, यानी कि जिन लाभार्थियों का पेंशन का EKYC कंप्लीट हो रहा है उन लाभार्थियों के बैंक खाते में जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन 3,000 रुपये सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब जिन लाभार्थियों का, जिन पेंशन धारकों ने अपना पेंशन का EKYC नहीं कराया है, EKYC नहीं कराया, और यदि सरकार आधार बेस्ड पेमेंट करती है, 3,000 रुपये लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करती है, तो जिनका EKYC कंप्लीट नहीं है उनके बैंक खाते में 3,000 रुपये जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन राशि नहीं पहुंच पाएगी। तो जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना EKYC नहीं कराया उन लाभार्थियों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जल्द से जल्द अपना पेंशन का EKYC कंप्लीट कराइए। कैसे करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट समझिए, इसमें आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, इन दोनों डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना EKYC पेंशन का कंप्लीट करा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP के माध्यम से आपका EKYC कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिए पेंशन का EKYC आपको कंप्लीट कराना है। और जिन लाभार्थियों ने अपने बैंक में अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया, जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड को लिंक करा लीजिए, ताकि सरकार द्वारा जो पेंशन इंस्टॉलमेंट, पेंशन किस्त दी जाए वे आसानी से आपके बैंक खाते में पहुंच सके। यदि किसी एप्लीकेशन फॉर्म में पेंशन धारक के कोई गलती पाई जाती है, आधार कार्ड में गलतियां, बैंक की पासबुक में गलतियां या आवेदन फॉर्म में गलतियां, तो सबसे पहले लाभार्थियों को इन गलतियों को ठीक कराना है। ठीक है ना, इन गलतियों को ठीक कराइए और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को ठीक कराइए।
और जिसके एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो रही है उन गलतियों से आपको बचना है। ध्यान रहे ये गलती आप जल्द से जल्द ठीक कराए, तो जब ही आप अपने बैंक खाते पेंशन राशि को प्राप्त कर पाएंगे। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।